Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So since I've completed the chapter carbon and its compounds a while ago, I already said in that video that I will be making a separate video for nomenclature and then again a different video for the combined questions of the chapter. So here I am with the questions of nomenclature which I've written down here, and I'm going to be solving the questions in this video. So let's begin the video. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स. तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली मैं नंबरिंग उस साइड से करूँगी जहाँ इसे लोअर नंबर मिले. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करूँगी तो यहाँ पे इसे सेकंड पोजीशन मिलेगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो कि ट्रिपल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई आई डिड द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब आप देखोगे फोर्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH2CH3, दैट इज़ इथाइल. एंड फिफ्थ पोजीशन पे है एक मिथाइल ग्रुप. ठीक है, दैट इज़ अगेन अ सब्स्टिट्यूएंट. तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स की मैं पोजीशन अलग से लिख दे रही हूँ, देन आई राइट द कंबाइंड नेम ऑफ द कंपाउंड slowly. So it will be 4 ethyl, since the ethyl group is present at fourth position, and 5 methyl. ठीक है, अब देखोगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑब्वियसली सेलेक्ट करनी होती है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यहाँ पे 6 है तो मतलब कि हेक्स यूज़ होगा. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स होगा आइन. और जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब कि पहले लिखा जाता है. अब सब्स्टिट्यूएंट है एक इथाइल और एक मिथाइल, तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. ई कम्स फर्स्ट, यू हैव टू राइट इट फर्स्ट एंड देन राइट द पोजिशन ऑफ मिथाइल. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4 इथाइल 5 मिथाइल. 6 कार्बन है तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो हेक्स 2 आइन. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एज अ सफिक्स जिसका यूज़ होगा विच इज़ ओइक एसिड. और हमेशा मैंने बोला है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है अगर प्रेजेंट, विच इज़ प्रेजेंट हियर COOH, तो उसे हम काउंट करते हैं वाइल वी काउंट द प्रिंसिपल चेन. और हमें ऑब्वियसली नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करनी होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे इसे लोअर नंबर मिलेगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर इज 6. तो उसके लिए हेक्स. अब अगर यहाँ पे COOH नहीं होता, CH3 होता, तो मैं हेक्सेन लिखती, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बोला था, हेक्सेन में ई हटा के सफिक्स ऐड करना है. तो हेक्सेन, और फर्स्ट पोजीशन पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 हेक्सेनोइक एसिड. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज हेक्सेनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आप देखोगे इसमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. फंक्शनल ग्रुप है तो उसे प्रायोरिटी देनी है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ उसे लोअर नंबर मिले. ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन पे OH विच इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसे थर्ड पोजीशन मिल रही है. अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो भी थर्ड पोजीशन मिल रही है OH को विच इज़ अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 5 कार्बन एटम की, ये जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं CH3 तो अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से कर रही हूँ या राइट हैंड साइड से कर रही हूँ, आप देख रहे हो कि जो OH है उसे थर्ड पोजीशन मिल रही है. सो इट डजेंट मैटर ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन दैट यू इफ़ यू डू द नंबरिंग from left hand side or from right hand side, OH is getting the same position which is third position. ठीक है, तो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन एटम की, तो पेंट यूज़ होगा. अब हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं विच एक्ट एज अ प्रीफिक्स. तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सेकंड पोजीशन पे है, एक फोर्थ पोजीशन पे है. तो 2,4, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो डाई मिथाइल. 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन, और OH कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो पेंटेन 3 ऑल. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2,4 डायमिथाइल पेंटेन 3 ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन.
यहाँ पे ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आप देखोगे कि दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक तो ये है COOH और एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अमीन, ठीक है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बिकॉज वी नो कि हमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स है तो इसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसका हम यूज़ करते हैं सफिक्स, और जिसकी लोअर प्रायोरिटी है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तब। और सब्स्टिट्यूएंट है तो मतलब उसका क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप दो फंक्शनल ग्रुप है, तो इस क्वेश्चन के लिए बता दूँ कि ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे, तो NH2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, विल यूज़ इट्स प्रीफिक्स। तो मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द प्रीफिक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द फंक्शनल ग्रुप व्हेन इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, SO3H दैट इज सल्फोनिक डेरिवेटिव उसके लिए सल्फो, COOR एस्टर ग्रुप बोलते हैं जिसे, उसके लिए एल्काइल। ये मैं प्रीफिक्स बता रही हूँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये तभी यूज़ होगा जब दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी है। और ये जो मैं फर्स्ट सेकेंड ऐसे लिख रही हूँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है COOH की, उसके बाद ये ज़्यादा से कम की प्रायोरिटी ऑर्डर है। देन CHO एल्डिहाइड, इसका फॉर्माइल या ऑक्सो, C डबल बॉन्ड O कीटोन, ऑक्सो या कीटो। OH एल्कोहल जिसका हाइड्रोक्सी, अमीन का अमीनो NH2, एल्कीन और एल्काइन का कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रीफिक्स नहीं होता, उसका सेम ही रहता है, ईन और आइन ही यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में वापस आ जाऊँ जो मैं सॉल्व कर रही थी, तो आप देखोगे मैंने जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है उसमें सबसे ज़्यादा COOH का प्रायोरिटी है, तो मैं ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो NH2 है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 कार्बन एटम जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो सबसे पहले में हम क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे NH2 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका मैंने क्या बोला प्रीफिक्स क्या होगा, अमीनो, ठीक है। तो नाम क्या होगा कंपाउंड का, 2 अमीनो। 5 कार्बन है तो पेंटेन, सॉरी नॉट पेंटेन, पेंट। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पेंट, 3 इन, और यहाँ पे 1 ओइक एसिड। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 अमीनो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इसमें मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूँगी, वही सेम रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो CH2 CH3 है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जिसके हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स होगा इसका इथाइल, इसे हम पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, तो 2 इथाइल। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होता है, अगर एल्केन होता तो ब्यूटेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, ब्यूट 1 ईन, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 इथाइल फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, ब्यूट 4 कार्बन आइटम के लिए, और डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी है 1 ईन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है और यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है 1 2, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है OH इसके लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, 2 है तो डाई, तो नेम क्या होगा, इथेन 1,2, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे OH है और सेकंड पोजीशन पे OH है, डाइऑल। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथेन 1,2 डाइऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो मैं ऑब्वियसली नंबरिंग इस साइड से करूँगी, CHO से नंबरिंग करूँगी, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज काउंटेड वाइल यू टेक इन अकाउंट द प्रिंसिपल चेन। सो 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूटेन, और यहाँ पे ब्यूट, ये जो सेकेंड पोजिशन यहाँ पे मैं लिखूँगी ब्यूट 2 इन 1, इसके लिए होता है अल यूज, इसका सफिक्स। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हमें डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच है, तो ऑब्वियसली आप ये नंबर लिखोगे ब्यूट 2 इन 1 अल।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें आप देखोगे कि एक फंक्शनल ग्रुप है ये, एक फंक्शनल ग्रुप है ये, और CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। इसके जैसा ही अभी मैंने रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया कि दो फंक्शनल ग्रुप है। सो द फंक्शनल ग्रुप विच हैज़ मोर प्रायोरिटी विल एक्ट एज अ द मेजर वन विच विल बी यूज एज अ सफिक्स, एंड ये जो है एज अ प्रीफिक्स यूज़ होगा। इसका यूज़ होता है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी। ऑब्वियसली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूँगी तो इसे लोअर नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग करूँगी। तो सबसे पहले 3 हाइड्रोक्सी, और ये 4th पोजीशन पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 ओइक acid. So the name of the compound is 3 hydroxy 4 methyl pentanoic acid. तो हमेशा याद रखना कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो इट वॉन्ट क्रिएट सो मच प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप है, उसे प्रायोरिटी देनी है, उसे ऐसे नंबरिंग करनी है कि उसे लोअर नंबर मिले। लेकिन जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने जो दी है किसका प्रीफिक्स यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, यू नीड टू रिमेंबर दैट, इट्स इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू इन योर हायर क्लासेस, बिकॉज नॉमेनक्लेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो 10th में है इसके बेसिक्स है, 11th-12th में आप जाओगे सो देयर विल बी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. So I thought of making a separate video for this, and in the upcoming video I'm going to be solving the combined questions of the chapter carbon and its compounds. So I hope this video was fruitful for you and you understood the concept of nomenclature and the IUPAC rules which I've taught. And if you like this video, please do not forget to like, share and subscribe and smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified, and give it a thumbs up if you like this video, and thank you for watching.